यूपी के जो नतीजे हैं वो किस तरीके के आंकड़े अब दर्शा रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के नतीजे सामने हैं। बता दें कि कल यानी कि 4 जून को मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से अब इस नतीजों के बाद ये क्लियर हो चुका है कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। हालांकि जो नतीजे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि इसमें कुछ ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो जो लेवल है, चाहे वो पक्ष का लेवल हो या विपक्ष का लेवल हो, दोनों ही तरफ से देखा जाए तो खुश हैं लोग, क्योंकि एक तरीके से विपक्ष कह रहा है कि 272 हमने उन्हें पार नहीं करने दिया, क्योंकि नारा था उनका 400 का और उनको 300 भी क्रॉस करने के लिए नहीं दिया गया। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी से पीएम मोदी, रायबरेली से राहुल गांधी, मैनपुरी से डिंपल यादव ने जीत हासिल की है। नरेंद्र मोदी 1.52 लाख वोट से जीते हैं, तो वहीं राहुल गांधी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। नगीना की बात करें तो नगीना से चंद्रशेखर आजाद 1.51 लाख वोटों से जीत चुके हैं, तो वहीं मेरठ से अरुण गोविल ने भी जीत दर्ज कर ली है। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके का रुख रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो लखीमपुर खीरी से सपा उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा, उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज, बुलंदशहर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह, तो वहीं पीलीभीत से जितिन प्रसाद, लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह, चंदौली से सपा प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह रहे हैं। और मोहनलालगंज की बात कर ले तो मोहनलालगंज से सपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने जीत हासिल की है। वहीं बहराइच की बात करें तो बहराइच से बीजेपी उम्मीदवार आनंद कुमार ने जीत हासिल की है। वहीं अमेठी में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। जी हां, कई ऐसी सीटें रही हैं जहां बीजेपी बुरी तरीके से हारी है और उम्मीद भी नहीं थी कि जिन सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा है वहां से बीजेपी को हार का रास्ता देखना पड़ सकता है। सबसे बड़ी सीट जो थी चर्चित रही अमेठी की सीट। बता दें कि अमेठी सीट से स्मृति ईरानी बुरी तरह से हारी हैं। लखीमपुर खीरी से अजय टेनी भी हार गए। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल रहे जो हार गए। वहीं अयोध्या भी बीजेपी से, बता दें कि बीजेपी की जो हार है वहां बीजेपी फिसलती हुई नजर आई है और अयोध्या से लालू सिंह बुरी तरीके से हारे हैं, जो कि बीजेपी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जी हां, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के अयोध्या की बातें जनता को रुझाने की बात कही जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि हो ना हो अयोध्या में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं अयोध्या को लेकर के खासकर, वो इसी ओर इशारा कर रही है कि शायद बीजेपी के लिए यह राम मंदिर का पैतरा काम नहीं आया है। सोनाली जी, रत्ना, सही कहा आपने कि बीजेपी के लिए ये राम मंदिर का पैतरा जो है वो काम नहीं आया है। देश की जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया गया, राम मंदिर बना करके तैयार किया गया। एक नारा भी दिया गया कि राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे। कई तरह के नारे दिए गए कि जो राम को लाए हैं वो राम को लाएंगे, मतलब तमाम नारे दिए गए भाजपा की तरफ से। 400 पार का दावा किया गया। ये 400 पार का दावा वहीं सिमट करके रह गया जहां पे ये दावे किए गए। 10 साल तक सरकार में रही, सरकार में रहने के बाद भी उन मुद्दों पर काम नहीं किया गया जिन पर जनता वाकई में चाहती थी। बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे उठाए गए जनता की तरफ से, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, मतगणना के दौरान भी। लेकिन इन सब पर काम नहीं किया किसी ने भी और जिन प्रत्याशियों को मैदान में तीसरी बार उतारा गया, कहीं ना कहीं वो ही मंत्री ऐसे हैं, वो ही प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको हार का मुंह भी देखना पड़ा है। हम बात करें स्मृति ईरानी की, लगातार स्मृति ईरानी की बातें कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए ललकारा तो, लेकिन एक बार पहले अपने काम को नहीं देखा। अमेठी की जनता क्या सोच रही है ये भी नहीं देखा और उन्होंने ललकार तो दिया, लेकिन अब बुरी तरीके से हार भी चुकी हैं। 2014 में भी हारी थी, 2019 में एक बार जीत चुकी, उसके बाद 2024 में फिर से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अगर हम बात करें अजय मिश्रा टेनी की, तो उन्होंने किसानों के साथ जो कुछ किया उसके बाद उनकी छवि इतनी धूमिल हो चुकी थी कि जीत का मुंह कहीं से भी वो नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर से भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा दिखाया और अब वो हार का मुंह देख चुके हैं। अजय मिश्रा टेनी कभी भी जीत नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी पर भरोसा दिखाया था। देश की जनता ने इसका भी जवाब दिया। वही हम बात करें उत्तर प्रदेश की और 80 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए केवल 35 पर ही सिमट करके रह गई। 43 सीटें इंडिया अलायंस ले गई रत्ना, और 43 सीटें बहुत होती हैं और खासकर उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता, हमेशा ही ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को जो जीत गया वो देश को भी जीत गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है और सबकी नजरें केवल बिहार पर और बिहार के सीएम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सीएम नीतीश
कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। लगातार उनको एक टाइटल भी दिया जाता है कि सीएम नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, पलटी मार भी उनको कहा जाता है और यही देखा भी जा रहा है। तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है मतगणना के बाद से, सीएम नीतीश को जो सीटें मिली हैं, अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की, तो उनको जो सीटें मिली हैं उसके बाद से लगातार गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सीएम नीतीश को लुभाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनकी तरफ आ जाए, क्योंकि सारा दारो मदार जो है अब जीत का, प्रधानमंत्री बनाने का, वो सीएम नीतीश पर टिका हुआ है। सभी उनको अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं और सीएम नीतीश भी कहीं ना कहीं बीच में खेल करने की तैयारी में है, जैसा कि तेजस्वी लगातार बयान दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहां भी उपचुनाव हुआ था। इन 4 सीटों में से 2 भाजपा और 2 सपा ने जीती हैं। बराबर का टक्कर यहां भी देखने को मिला, मगर इन 4 सीटों के उपचुनाव में सपा को 1 सीट का फायदा और भाजपा को 1 सीट का नुकसान हुआ है। रिक्त होने के पहले इन 4 में से 3 सीटें लखनऊ पूर्व, शाहजहांपुर की, ददरौल और सोनभद्र की दुद्धी भाजपा के पास और बलरामपुर की गैसंडी सपा के पास थी। उपचुनाव में लखनऊ पूर्व और शाहजहांपुर की ददरौल भाजपा ने और बलरामपुर की गैसड़ी और सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट पर सपा ने हिस्सेदारी अपनी काबिज कर ली है। वहीं अगर हम बात करें फिर से उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 33 लोकसभा सीटें जीती। एक अमरोहा से कंवर सिंह तंवर ने जीता, 28,000 से ज्यादा मतों से जीता। वहीं अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ से अरुण गोविल ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की।